भाई ये देखो दोस्तों, इतनी खतरनाक की बारिश लगी हुई है। ये देखो बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी 10 बज रहे हैं। 2-3 बार आ गई हूँ, कहीं गजरा ना आ जाए। अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। और तो एक तरफ से बारिश का कहर देखते आप, इतनी भीषण इतनी खतरनाक की बारिश की गधू लगी है बाहर। दूसरी तरफ में बर्तनों की ढेर, ये बाल्टी खाली, ये बाल्टी खाली, ये बाल्टी खाली, क्योंकि परसों से नल पे कोई पानी नहीं आ रहा है। और देखो इस पानी से हम इतना परेशान हो गए हैं। आप देख सकते हो कि बिल्कुल भी इन बाल्टियों में बिल्कुल भी पानी नहीं है। आधी बाल्टी मैंने अंदर ही रखे हैं। कि गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आशा उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है ममता बिष्ट। मेरे YouTube चैनल का नाम है ममता बिष्ट ब्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ और छोटा सा कस्बा राड़ीबगड़ से। तो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह के 8 बजे से। और मौसम की बात की जाए तो मौसम चारों ओर से तो इधर से मौसम बहुत ही ख़राब लग रहा है। पूरे आसमान में बादल छाए हुए हैं और बारिश आने की संभावना है। सुबह से कंटिन्यू बारिश थी, अभी थोड़ा बारिश बंद हो गई है। और बाकी चारों ओर का मौसम देखो, बिल्कुल नीले नीले आसमान में रुई जैसे बादल छाए हैं भाई। बाकी चलो 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 अंदर चलो। बाकी ये मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देता है। और आज तो अलर्ट है, आज और कल की छुट्टी है। और परसों तो 15 अगस्त है ही। और बाकी मेरा भी क्या है कि लड़का ये है, लड़की सोई है, अभी तक उठी नहीं है। और बाकी मैं ना काम ही कर रही थी सुबह से। एक बार मेरे हस्बैंड ने झाड़ू मार दिया। अभी मुझे लगा, ये देखो सारे इस बरसात में, ये देखो बच्चा डर गया। ले कीड़ा, ये देखो इस बरसात में ना सारे कीड़े मकोड़े इस बरसात में ही देखने को मिलते हैं। और साले इतनी बड़ी तबाही मच रही बरसात में, तो ये बेचारे भी कहाँ जाएंगे। ये देखो, ये दरवाजे से थोड़ा नीचे गैप है और तो सीधे ये केचुआ अंदर को आ गया है। और आजकल बरसात में ना अच्छी, इन कीड़ों का भी क्या ही कहना। ये देखो कुछ ना कुछ कीड़े आ जाते हैं अंदर। तो दोस्तों, किसी किसी को लगता होगा कि मैं इतने स्पीड बोलती हूँ और इतने तेज़ मैं बोलती हूँ और मेरी स्पीड बहुत तेज़ है। तो हाँ, मैं पहले से ही ऐसी हूँ और इतने ही स्पीड बोलती हूँ। वो तो मैं वीडियो में थोड़ा रुक रुक कर बोलती हूँ, वरना मैं बहुत ही ज़्यादा स्पीड बोल देती हूँ। और बाकी मेरा नाश्ता बनेगा। अब नाश्ता नहीं बना है। लड़की देखो कैसे खराटे मार के चादर ओढ़ के, पता नहीं क्या क्या ओढ़ के सोई है। और बिस्तर के हाल रोजी बाहर का व्यू तो आप देखते ही हो रोजी। और आज लाइट भी नहीं है, लाइट सुबह ही भाग गई है। और बाकी मैंने भी काफ़ी टाइम से इस डोंगे में मलाई इकट्ठी की थी। और मलाई इकट्ठे करने के बाद क्या होता ना, जैसे मैं सूजी वगैरह भूनती हूँ, तो आजकल तो गर्मी है ही, तो सूजी वगैरह भूनने के लिए कभी कभी बच्चों के लिए सेवैया वगैरह बनाती हूँ, उसके लिए चाहिए थोड़ा बहुत घी। और बाकी तो आजकल घी नहीं चाहिए। आजकल बहुत ही ज़्यादा उमस भी हो रही, हालांकि मौसम ख़राब है बहुत ज़्यादा, लेकिन घी तो चाहिए ही चाहिए थोड़ा बहुत। तो जब से मैंने सीखा कि यार मलाई रख के घी बनाया जाता है, तब से ना मेरी घी की बचत भी और मेरे पैसों की काफ़ी बचत हो गई है। वैसे तो पैसे तो हाथ का मैल है, इधर से उनको कंट्रोल करो तो उधर से चले ही जाते हैं। खैर, कढ़ाई में ना जो ये मैड बच जाता ना, हमारी पहाड़ी भाषा में मैड ही कहते हैं, बाकी मुझे नहीं पता, मैं अपनी भाषा में ही बोली हूँ। जो मैड कहते हैं ना पहाड़ी भाषा में, कि घी अलग हो जाता है, तो जो नीचे का वो मैड होता है वो सब क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा लोहे की कढ़ाई में मैड ज़्यादा हो रहा था, घी कम हो रहा था। अब मैंने जब एल्यूमिनियम की कढ़ाई में बनाया ना, तो मैड कम हो गया है, घी ज़्यादा हो गया है। इससे ये फ़ायदा है। पहले तो मैंने इस लोहे की कढ़ाई में ही डाला था, उसके बाद मुझे याद आया इसमें ज़्यादा मैड इकट्ठा हो जाता है, घी कम होता है। फिर मैंने क्या किया कि इस वाले कढ़ाई में मतलब कि लोड कर से ज़्यादा तबाही मचा के, फिर इसका वारंटी पीरियड से ये यहाँ पे लिखा रहता है, जो ये वाले चिपके रहते हैं स्टिकर जैसे, जिसपे पूरे वारंटी पीरियड और ये 10 ईयर क्या क्या लिखा है, सारा बचने दांत से निकाल निकाल के फाड़ दिया। करो तो क्या करो। तो दोस्तों, मेरे पास ना एक उपाय हमेशा रहता है। ये जैसे ये ना बार बार फ्रिज को, परसों इसने क्या किया कि यहाँ दूध रखा था, फ्रिज का ढक्कन खोला, इतने जोर से मारी फ्रिज पे कि सारा दूध की जमीन पे गिर गया। वो क्या कह रहे हैं, लोग कहेंगे इनका बेटा बहुत गंदा है, बहुत हल्ला करता है। कह रहे हैं लो तो लो पकड़ो, गंदा नहीं है, गुड बॉय है। हाय कह दो छवि को, मैं अच्छा बच्चा हूँ बोलो, मैं गंदा बच्चा नहीं हूँ बोलो, बोल दो मैं गंदा बच्चा नहीं हूँ बोलो। बोलो कहाँ ले जा रहे हो? क्या हो सकती, क्योंकि बच्चे थोड़ा इंगेज रहेंगे, बिजी रहेंगे तो अच्छा ही रहेगा।
और बाकी इसका खेल देखो, इस बिस्तर की हालत तो देखो, हे राम शिव शिव। ये देखो, फोल्ड करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, जितने बार रखो उतने बार फेंक दे रहे। और बाकी चलो इस लंच बनाने की तैयारी है। बाकी आज मैंने इस वाले बिस्तर के कपड़े बाहर डाल दिए और बच्चे को खाने के लिए केला दिया था। यहाँ मैंने भी ये कपड़े, ये बच्चे के कपड़े डाल ही दिए हैं थोड़ा बहुत बाहर, क्योंकि सीलन की बदबू आ रही है इतनी ज़्यादा कि कोई हिसाब ही नहीं। घर चाहे कितना अच्छा बना लो, कितना भी मेंटेन कर लो, कितना भी और अच्छे जगह पर बना लो, लेकिन बरसात में सीलन तो आती ही आती है। भले ही मकान पे सीलन ना आए, लेकिन कपड़ों पर बहुत ज़्यादा सीलन की बदबू आ ही जाती है। कहीं ना कहीं से फंगस वगैरह लग ही जाता है। तो धूप तो है नहीं, कई दिन से, पता नहीं कितने दिन से धूप है ही नहीं। आज भी नहीं है उतनी ज़्यादा धूप, बारिश आने वाली है, इसीलिए मैंने भी थोड़ा ही डाल रखे हैं। ये 2 गद्दे डाल रखे हैं, एक गद्दा ये है चादर बाद धूप में सुखाने के लिए। तो भाई आज तो कैंटीन में एक ट्रक भी आ गया है, पता नहीं कैंटीन में क्या सामान आया। मेरे ख्याल से दारू आ रखे हैं, जिसको भी दारू चाहिए तो कैंटीन में आ सकता है, मतलब कार्ड वाले, जिसके कार्डधारी आ सकते हैं। भाई ऐसे तो किसी को नहीं देते, सामान हो चाहे कुछ भी हो। वो ज़माना चलेगा जब सामान देते थे भर भर के टोकरियाँ, अब किसी को नहीं दे रहे हैं। जिसका कार्ड है उसी को सामान मिल रहा है। तो शायद में आप देख सकते हो कैंटीन में एक ट्रक तो दिख ही रही है। ट्रक और वो टेंट वाला जो उन्होंने वो बना रखा तंबू जैसा, बराबर ही दिख रहा है एक जैसा। पता ही नहीं चला सुबह से कि 2 बज गए करके। कमरे में कोई पता ही नहीं चलता सुबह से शाम तक का। यही कारण है, सुबह 9 बजे नाश्ता कर दिया था। नाश्ता करने के बाद उसके बाद अब बच्चों की 2 दिन की छुट्टी थी, तो बच्चों के साथ आप लोगों को ही पता है, ये भगवान कितना घर में कितना तांडव कर देते बच्चे। और तो 2 दिन की आज और कल की छुट्टी है, अलर्ट बता रखा है। छुट्टी तो किसी चीज़ की नहीं है, लेकिन बारिश के चलते अलर्ट बता रखा है। आप लोगों को पता है आजकल बरसात के टाइम पे इतना खतरनाक उत्तराखंड में तबाही मच रही है, कोई उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। और बाकी हमारे इधर भी परसों क्या हुआ, मेरी मम्मी लोग, मैंने कल के वीडियो में बताया था आप लोगों को कि परसों मेरी मम्मी लोग देहरादून गए। इतनी भीषण बारिश लगी थी कि कोई हिसाब ही नहीं है। तो वैसे चलते कल भी गए, कोई हमारे इधर देवाल ब्लॉक के थे, सवाल गाँव पड़ता है जहाँ पर सैनिक मेला लगता है, वहाँ से गाड़ी गई, ऑल्टो ही थी, हाँ शायद में तो मैक्स थी, ऑल्टो थी, जो भी थी, पर उसमें गए शायद में। तो इधर रुद्रप्रयाग के पास में ऊपर से एक बड़ा वाला पत्थर आया, तो वहाँ पे वो महिला, मतलब पत्थर गिरा तो गाड़ी के तो देखने की लायक नहीं हो रही, गाड़ी इतनी खतरनाक कंडीशन हो रही गाड़ी की। लेकिन गाड़ी की ही कंडीशन इतनी खतरनाक लग रही, तो शायद उस औरत की कंडीशन कितनी ख़राब रही होगी। भगवान से उनकी आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना करती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और मतलब गाड़ी देखने के लायक भी नहीं हो रखी थी, और औरत के ऊपर भी पत्थर गिरा, बोल तो पता नहीं, राम शिव शिव क्या हालत हुई होगी, कुछ पता नहीं है। तो बाकी और घायल और के बोल तो उनकी डेथ हो गई है। तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ उनके आत्मा को शांति मिले। और बाकी दोस्तों तभी बोल रही हूँ, आजकल बरसात के टाइम पे अलर्ट रहें, ज़रूरी काम से ही बाहर निकलें, सेफ रहें। इतनी समस्याएं हो रही है, इतनी दुर्घटनाएं हो रही है, और अनलिमिटेड 2025 तो इतना खतरनाक का साबित हुआ कि कोई हिसाब ही नहीं है। कि बाप रे, आए दिन न्यूज़ चैनल खोल रहे, चाहे मोबाइल खोल रहे, चाहे कहीं भी खोल रहे, तो सबसे पहले यही न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो छुट्टी थी बच्चों की, तो 2 दिन की छुट्टी है, और तो उसके बाद स्कूल से बहुत सारा काम मिला है, तो आधा काम तो कर दिया है लड़की ने। और चलो क्या कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में। चलो अब लड़की ने आधा काम कर दिया स्कूल का, और पूरा आधा ये काम भेज दिया है, काम मिल ही रहा है स्कूल के लिए, अच्छी बात है ये भी। अब इस बेस का काम करना है, क्योंकि जो मोबाइल है, ये मोबाइल में, इसी मेरे मोबाइल में ही इसका होमवर्क आता है स्कूल का, तो अब इसका होमवर्क कराना भी बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं क्या करूँगी कि इसने आधा काम तो कर दिया है, अब मैं खाना बनाती हूँ और ये करेगी अपने ईवीएस का काम। अब इसका काम छूट रखा है, तो मोबाइल एक ही है, तो ये यहाँ पर चढ़ा दिए मैंने चावल। और आज बन रही है मेरी, बड़े ही मुश्किल से अभी बाथरूम से पानी लेके आई हूँ, और बाथरूम ड्रम में भरा था, तो पानी तो आ नहीं रहा, पता नहीं बारिश के चक्कर में कहाँ डांट लगी, और पाइपों पे या फिर टैंकी पे कहीं पे भी, और ऊपर का हमें नहीं पता, बट क्या बोल सकते हैं, पानी आ बन रही है। कड़ी चावल बनेगी, क्योंकि सुबह उतनी खट्टी छाछ भी नहीं है। और अभी थोड़ी देर पहले और हस्बैंड मेरे दूध लेने गए थे, तो उन लोगों ने इस वाले बोतल में छाछ दी थी, और छाछ भी ताज़ी है। और छाछ की झोली बनाऊंगी आज मैं, बेसन में छाछ डाल के। वैसे लोग ना दही की कड़ी बनाते हैं, क्योंकि दही खट्टी हो तो कड़ी भी अच्छी बनती है। बाकी
दही थी नहीं अभी, अभी लाए नहीं दही, कल लाए थे तो बच्चों ने खा दिया था। और बाकी छाछ थी तो छाछ का ही बना दिया मैंने। देखते हैं कैसी जो होती है कड़ी झोली। बज रहा है। और हाँ, तो अभी सोच रहे थे खाना खा के बिल्कुल से बाहर पर आए थे और इतनी ठंडी हवा आ रही है, क्या ही बताएं। ठंडी हवा के साथ साथ बारिश देख सकते हो, इतनी तेज़ की बारिश हो गई है। उधर ग्वालदम से इतनी भीषण बारिश आ रही है, बारिश भी सीधे उल्टी आ रही है यहाँ से इधर साइड को। तो अभी मैंने बाज़ार जाना था, बाज़ार इसलिए जाना था क्योंकि परसों आज और कल तो अलर्ट ही था, तो कल भी अलर्ट है। तो और थोड़ा परसों 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त के लिए थोड़ा सा बच्चों के लिए बैग वगैरह लाने थे। अब जाएँ तो कैसे जाएँ। तो दोस्तों अभी रात के बज रहे हैं 10 और आज मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया क्योंकि आज तो मुझे नींद पड़ गई थी। चलो आज पूरे दिन भर का ही वीडियो शूट कर लेती हूँ। और बाकी मौसम का, बारिश का कहर देखते, कंटिन्यू कल से बारिश ही है। तो आज मैं दिन में सो गई थी तो वीडियो अपलोड करना भूल गई शाम के टाइम पे। तो मैंने चलो कहा कोई बाद में कल ही डाल देंगे। तो अभी मैं ना बाहर पर आई हुई हूँ 10 बज के रात के। और चलो भगवान की कृपा से लाइट ने साथ दे ही दिया है। मतलब पहले ऐसा था कि थोड़ी सी बारिश होती थी तो लाइट चली जाती थी। जब बादल फटता ना, गिड़गिड़ाहट खिड़खिड़ाहट होती पहाड़ों में, तभी लाइट जाती है। नहीं तो आजकल लाइट नहीं जा रही है, लाइट साथ दे ही रही है। इतनी ज़्यादा बारिश में भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे। और बाकी आप बाहर का मौसम देखिए भाई, ये देखो दोस्तों, इतनी ख़तरनाक की बारिश लगी हुई है। ये देखो बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी 10 बज रहे हैं और मैं बाहर इसीलिए आई थी क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी आए नहीं ऑफिस से नीचे से, और कैसे आते हुए सैलाब में। बाकी मैं आपको इस गधेरे का नज़ारा दिखाने लाई थी। कोई भरोसे नहीं है, जिस तरह से आजकल गाढ़ गधेरे आ रहे हैं और जिस तरह से आजकल पहाड़ों की कंडीशन हो रखी है और मतलब हफला तफड़ी मची है पहाड़ों में, उस हिसाब से मैं ये गधेरा देखने के लिए आई हूँ। 2-3 बार आ गई हूँ, कहीं गधेरा ना आ जाए। अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। और तो एक तरफ से बारिश का कहर देखते आप, इतनी भीषण, इतनी ख़तरनाक की बारिश की गधूड़ लगी है बाहर। दूसरी तरफ से ना हम इतने परेशान हो गए हैं। ये देखो आप देख रहे होंगे मेरे बाथरूम में बर्तनों की ढेर, ये बाल्टी खाली, ये बाल्टी खाली, ये बाल्टी खाली, क्योंकि परसों से नल पे कोई पानी नहीं आ रहा है। और देखो इस पानी से हम इतना परेशान हो गए हैं। आप देख सकते हो कि बिल्कुल भी इन बाल्टियों में बिल्कुल भी पानी नहीं है। आधी बाल्टी मैंने अंदर ही रखे हैं किचन में। और बाकी